और लखनऊ अग्निकांड को लेकर जांच जारी है और सवाल उठ रहे हैं कि बीच बिल्डिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि इस भवन के खिलाफ 2016 में ही ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया। दरअसल अलीगंज योजना के सेक्टर D स्थित भवन 11 जुलाई 1980 को लॉटरी प्रणाली के जरिए विजय कुमार पुत्र रामेश्वर सहाय को रेंट परचेज सिस्टम के तहत आवंटित किया गया। 4 नवंबर 1980 को एग्रीमेंट के बाद भवन का कब्जा आवंटी को सौंप दिया गया। 2005 में यह भवन विक्रय विलेख के जरिए विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हुआ और वहीं 19 जनवरी 2013 को इन लोगों ने यह भवन वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला के नाम बेच दिया, जबकि 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेंद्र और सुरेंद्र के पक्ष में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की। करीब 1992 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले इस भवन का मानचित्र 20 अगस्त 2014 को ऑटोमेटिक मैप योजना के तहत आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था। हालांकि बाद में भवन अनाधिकृत निर्माण की बात सामने आई। अब चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आपको बताते हैं। मौत का ये कॉम्प्लेक्स कैसे कब्रगाह बनता नजर आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जहां 11 जुलाई 1980 को लॉटरी प्रणाली के तहत जमीन का आवंटन हुआ। 2005 में जमीन विक्रय विलेख के जरिए विजय कुमार के नाम दर्ज की गई और वहीं 19 जनवरी 2013 को इमारत वीरेंद्र शुक्ला सुरेंद्र शुक्ला को बेची गई है। 1992 वर्ग फीट वाली इमारत को 2014 में आवासीय इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली। अवैध निर्माण को लेकर LDA ने वीरेंद्र शुक्ला पर केस भी दर्ज किया। 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण के आदेश उसके बाद पारित होते हैं। 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो पूरा हादसा हुआ है और जो ये आदेश जो है उस दौरान 2016 में जब वापस लिया जाता है महज 2 महीनों के भीतर, उस दौरान कौन कौन सी वो चीजें हैं जो मद्देनजर रखी गई थी और शायद आज अगर उस आदेश को वापस नहीं लिया जाता तो जाहिर तौर पर क्या पता इस बड़े हादसे से वो तमाम परिवार बच सकते थे, वो तमाम बच्चे बच सकते थे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर AC की आउटडोर यूनिट है किस तरीके से फूकी पड़ी है। घटनास्थल के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप सोचिए इस भीषण अग्निकांड से बचना कितना नामुमकिन रहा होगा। आज हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उसी घटनास्थल की तस्वीरें हैं और आप देखिए वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी और उसी के साथ जो AC की यूनिट्स आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले दिखाई दी, एक के बाद एक लगभग शायद वो 3 फुट की दूरी पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जंजाल, यहाँ मौत का जंजाल था जिसके अंदर वो तमाम विद्यार्थी, तमाम जो छात्र हैं वो काम करने आ रहे थे अपने सपनों को। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्त ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों के भी दो घायल हैं, एक घायल दोनों खतरे से बाहर है, एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए एक हैरान कर देने वाली तस्वीर जो अभी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, उस तस्वीर पर आप गौर कीजिएगा। पहले तो घटनास्थल की तस्वीर आप देखिए, आप बिल्डिंग किस प्रकार है और ये देखिए AC की जो आउटडोर यूनिट है। आग से बचाने के लिए इन यूनिट्स को किसी ठंडी क्षेत्र में रखना चाहिए जिसके लिए ग्रीन कवर्स भी आते हैं, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है। 1 फुट से भी कम दूरी के बीच आउटडोर यूनिट्स कम से कम 5 से 6 यहाँ पर है। आप सोचिए किस प्रकार यहाँ पर हादसों जो एक बड़ा खतरा था उसी खतरे के बीच लगातार यहाँ पर AC चलाए जा रहे होंगे। शॉर्ट सर्किट की जो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर है जहाँ पर ये AC की जो यूनिट्स है वो 6 सेंटीमीटर की दूर पर एक दूसरे के साथ सटी हुई है।
तो देखिए, एसी के फटने की वजह से, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और समय समय पर यह बताया जाता है कि किस प्रकार इन हादसों से बचा जा सकता है। अगर उसके बावजूद भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है तो ये घनघोर लापरवाही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।